नमस्कार दोस्तों, मैं CS पीयूष गोयल जयपुर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि RBI के साथ FCGPR फाइल करने की प्रक्रिया क्या है। RBI के साथ FCGPR दाखिल करने की प्रक्रिया। कंपनी को प्रतिभूतियों के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर RBI को फॉर्म FCGPR दाखिल करना चाहिए। इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय वरीयता शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर ही FDI के तहत मानी जाने वाली एकमात्र प्रतिभूतियां हैं। RBI के साथ FCGPR दाखिल करने की प्रक्रिया। फॉर्म FCGPR भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक एकल मास्टर फॉर्म SMF है। वह कंपनी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करती है और ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक को शेयर जारी करेगी, तो कंपनी के लिए फॉर्म FCGPR का उपयोग करके शेयरों के ऐसे आवंटन का विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। https://frms.rba.org.ia नीचे दिया गया लिंक FCGPR साइट दाखिल करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। नए इकाई उपयोगकर्ता के लिए पंजीकरण फॉर्म। नए व्यवसाय उपयोगकर्ता के लिए पंजीकरण फॉर्म। FCGPR के लिए एकल मास्टर फॉर्म SMF दाखिल करने के लिए पहले इकाई उपयोगकर्ता और फिर व्यवसाय उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करना होता है। पंजीकृत ईमेल आईडी पर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होंगे। नए इकाई उपयोगकर्ता के लिए पंजीकरण फॉर्म FCGPR दाखिल करने के लिए हमें पहले इकाई को नए इकाई उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। RBI फॉर्म की जांच करेगा और फिर 2 से 4 दिनों के भीतर इसे मंजूरी देगा। यदि RBI फॉर्म को मंजूरी नहीं देता है, तो आपको helpfrms@rbe.org.in पर मेल करना होगा। वे आपको विसंगति के बारे में अपडेट करेंगे या इसे मंजूरी देंगे। इकाई उपयोगकर्ता केवल उस इकाई के संबंध में है जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है और उसे इकाई मास्टर में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित विदेशी निवेश का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। इकाई मास्टर जमा करने का मतलब FEMA 20R के तहत नियामक फाइलिंग जमा करना नहीं है। नए व्यवसाय उपयोगकर्ता के लिए पंजीकरण फॉर्म। इकाई उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के बाद हमें संगठन को नए व्यवसाय उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। RBI फॉर्म की जांच करेगा और फिर 2 से 4 दिनों के भीतर इसे मंजूरी देगा। यदि RBI फॉर्म को मंजूरी नहीं देता है, तो आपको helpfrms@rbe.org.in पर मेल करना होगा। वे आपको विसंगति के बारे में अपडेट करेंगे या इसे मंजूरी देंगे। व्यवसाय उपयोगकर्ता वह है जो FEMA 20R के प्रावधानों के अनुपालन में एकल मास्टर फॉर्म में फाइलिंग करेगा, जबकि इकाई उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल इकाई विशिष्ट होते हैं। व्यवसाय उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल किसी भी व्यक्ति इकाई द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसे FCGPR, FCTRS, LLPI, LLP द्वितीय, CN, DRR, DI, ESOP और INVI में SMF में फाइलिंग करने की आवश्यकता होती है। पंजीकृत ईमेल आईडी पर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होंगे। दोनों फॉर्म इकाई उपयोगकर्ता और व्यवसाय उपयोगकर्ता के अनुमोदन के बाद हमें व्यवसाय उपयोगकर्ता पर लॉग इन करने के बाद FCGPR दाखिल करने की आवश्यकता है। नोट: नए व्यवसाय उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति का पत्र अधिकृत प्रतिनिधि के पैन और हस्ताक्षर के नमूने के साथ आवश्यक है। FCGPR फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। फॉर्म FCGPR विधिवत भरा और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के अधिकृत डीलर बैंक AD बैंक को जमा किया जाना चाहिए, जो इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेज देगा। कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं। AD बैंक द्वारा जारी FIRC विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र। AD बैंक द्वारा जारी विदेशी निवेशकों का KYC। अपने ग्राहक को जानो। SMF उपयोगकर्ता मैनुअल में दिए गए प्रारूप में भारतीय कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषणा प्रारूप संलग्न है। कंपनी के कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि कंपनी अधिनियम 1956 की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। सरकार की मंजूरी की शर्तों और नियमों, यदि कोई हो, का अनुपालन किया गया है। कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने के लिए पात्र है। और कंपनी के पास भारत में अधिकृत डीलरों द्वारा जारी किए गए सभी मूल प्रमाण पत्र हैं जो प्रतिफल की राशि की प्राप्ति को प्रमाणित करते हैं।
सांविधिक लेखा परीक्षकों या चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र जिसमें भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को जारी किए गए शेयरों की कीमत पर पहुंचने का तरीका बताया गया हो। प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए बोर्ड संकल्प, आवंटियों की सूची के साथ पूर्व और पश्चात शेयर धारिता पैटर्न। FCGPR दाखिल करने से पहले आवश्यक जानकारी, विदेशी निवेशकों का विवरण जैसे नाम, पता, निवास का देश, विदेशी निवेशकों के KYC में उल्लिखित निवेश इकाई का संविधान प्रकृति, प्रेषण विवरण जैसे AD बैंक का नाम और पता, भुगतान का तरीका, प्रेषण की तारीख और राशि, FIRC नंबर भरा जाता है। FIRC प्रतियां, KYC रिपोर्ट, डेबिट स्टेटमेंट संलग्न किए जाते हैं। जारी करने की राशि से संबंधित विवरण, अंतर्वाह की कुल राशि और कुल राशि जिसके लिए पूंजीगत उपकरण जारी किए गए हैं। ध्यान दें, SMF पर पुनः सबमिशन का कोई प्रावधान नहीं है। या तो रिटर्न स्वीकार किया जाएगा या पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। अस्वीकृत रिटर्न के लिए आप नए फॉर्म के रूप में रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।